My name is Nitya Pandey. I work as a senior mentor at Prep IAS and I have given multiple means and interviews and also qualified UGC NET in Political Science and International Relations. ये सेशंस मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी रिगार्डिंग स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो लेट अस बिगिन टुडेज सेशन. ओके, सो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन, कमेंट. ठीक है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. ओके, सो सबसे पहले ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का. ओके, एरिस्टोटल का ये स्टेटमेंट है. सेकेंड थिंग, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हर जगह इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन. इस पे आप कमेंट कीजिए. ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें, सो दिस क्वेश्चन इज लिंक्ड टू एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन का मीनिंग समझें. आप उसमें देखें कि ये किसकी थ्योरी से लिंक्ड है और किसका ये स्टेटमेंट है. ठीक है, उसके बाद जैसे हम जीएस में करते हैं, आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, दैट इज वी हैव टू राइट द इंट्रो, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन. ओके, ये 3 पार्ट्स होते हैं हर आंसर के. एक अच्छे आंसर में आपको ये तीनों चीजें आपकी विजिबल होनी चाहिए. ठीक है, बट दिस डज नॉट मीन कि आप वर्ड से लिखेंगे इंट्रोडक्शन. आप उसको इसी तरह से लिखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए कि हाँ, ये बच्चे ने आंसर को इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई है एंड नाउ द आंसर इज कमिंग टूवर्ड्स एन एंड, दैट इज द कंक्लूजन. अगर इधर पर हम देखें तो इसको हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट. ठीक है, तो आप एरिस्टोटल के बारे में ब्रीफली लिख सकते हैं. जैसे कि एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं. ओके, फिर हम बता सकते हैं कि इन्होंने अपनी ये थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन कौन सी बुक में दी है. फॉर एग्जाम्पल इनकी कौन सी मेजर वर्क है? पॉलिटिक्स. ओके, देन क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवोल्यूशन से एसोसिएटेड है, उनकी थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन से, तो हम बता सकते हैं ही वॉज इन फेवर ऑफ स्टेबिलिटी, इसीलिए उन्होंने ये रिवोल्यूशन की थ्योरी दी. और कैसे दी? बाय स्टडिंग द 158 कॉन्स्टिट्यूशन. इनको पढ़ने के बाद इन्होंने अपनी ये थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन ये लेकर आए. ठीक है, तो ब्रीफली आपको थिंकर के बारे में थोड़ा सा उसको लिंक कर दीजिए जिस भी थ्योरी के बारे में पूछा गया है, एंड यू कैन टेल अबाउट इट. ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूँ तो आपके इंट्रोडक्शन में थिंकर के वर्क के बारे में ब्रीफली होना चाहिए. थोड़ा सा हो सके तो उसको जो भी थ्योरी इसमें पूछी गई है उससे आप उसे लिंक कर सकते हैं. ओके, चलो ये हो गया. नेक्स्ट अब हम बताएंगे कि हर जगह इनइक्वालिटी कैसे एक कॉज ऑफ रिवोल्यूशन है. तो पहले अगर आपने थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन पढ़ी होगी तो इसमें एरिस्टोटल ने बताया है कि जो रिवोल्यूशन होता है वो एक परसीव्ड फीलिंग ऑफ इनइक्वालिटी की वजह से होता है, जिसके कुछ जनरल कॉजेज होते हैं और स्पेसिफिक कॉजेज होते हैं. ठीक है, तो पहले आप ये बताएंगे कि जैसे रिवोल्यूशन है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? इनइक्वालिटी की वजह से. अभी इसके बाद हम मॉडल आंसर भी पढ़ेंगे जो मैं आपको धीमे धीमे एक्सप्लेन कर दूंगी, जिसके कुछ जनरल कॉजेज हैं एंड देयर आर सम स्पेसिफिक कॉजेज एज वेल. ठीक है, चलो ये हो गया आपका. इसके बाद अब हमें ये चीज सब्सटेंशिएट करनी है कि कैसे हर जगह इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन. इसको कैसे सब्सटेंशिएट करोगे? with the help of examples. Like you can give the example of French Revolution. It was due to the feeling of inequality. Okay, you can give the example of Russian Revolution. Arab Spring का example दे सकते हो आप. So different revolutions के example देके हम ये समझा देंगे कि कैसे हर जगह inequality is a cause of revolution. Okay, ये हो गया आपका.
ठीक है, चलो सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़े। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस्ड हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस दिस आंसर, जिसमें मैंने ब्रीफली आपको बताया कि आप थिंकर के बारे में लिख सकते हैं, उनके वर्क के बारे में लिख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन से एसोसिएटेड है तो उसको आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी में हम बताएंगे कि क्या कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन है। मेजर कॉज इनइक्वालिटी है, उसके बाद कुछ जनरल कॉजेज है और कुछ स्पेसिफिक कॉजेज है, ठीक है। उसके बाद हमें ये सब्सटेंशिएट करना है। ओके, सो अभी तक हमने सीखा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है, जहाँ पर हम ब्रीफली थिंकर के बारे में लिखेंगे, थिंकर का मेजर वर्क लिखेंगे और जो भी थ्योरी उसमें पूछी गई है उससे उसको लिंक करेंगे। बॉडी में जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एड्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि एवरीवेयर इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन, तो हम पहले बताएंगे कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं रिवोल्यूशन के इनइक्वालिटी के साथ। देयर आर सम जनरल कॉजेज एज वेल एज स्पेसिफिक कॉजेज, ठीक है। उसके बाद हमें सब्सटैंशिएट करना है कि हर जगह कैसे इनइक्वालिटी इज अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन, जिसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग, ये सब बताकर इसको सब्सटैंशिएट करेंगे। नाउ वी हैव टू कंक्लूड आवर आंसर, ठीक है। तो अब इसको कंक्लूड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरली कंक्लूजन में लिखा क्या जाता है। तो कंक्लूजन में आप 2-3 चीजें लिख सकते हैं। एक तो आप कोई कंटेम्परेरी सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, कंटेम्परेरी रेलिवेंस, ठीक है। अनदर, आप उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन लिख सकते हैं इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड। एंड थर्ड, आप किसी और स्कॉलर का व्यू दे सकते हैं अबाउट द थिंकर, ठीक है। या फिर आप कुछ सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं टू डील विद इट, जो कि आपका फॉरवर्ड लुकिंग या ऑप्टिमिस्टिक थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 2 तरह से मैं आपको कंक्लूजन बता सकती हूँ। कंटेम्परेरी रेलिवेंस आप जैसे लिख सकते हैं, एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट टू डील विद कंटेम्परेरी रिवोल्यूशंस लाइक द बांग्लादेश प्रोटेस्ट, ठीक है। एक ये हो गया कंटेम्परेरी रेलिवेंस में आप बांग्लादेश प्रोटेस्ट को कोट कर सकते हैं। ओके, अनदर है कि सॉल्यूशंस। सो एरिस्टोटल ने खुद कुछ सॉल्यूशंस प्रिस्क्राइब किए थे टू डील विद इनइक्वालिटीज या टू डील विद रिवोल्यूशंस, ठीक है। तो वो सॉल्यूशंस हम बता सकते हैं, जैसे कि इनकलकेटिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, सिटीजन्स को बोले सिविक वर्च्यूज को वो फॉलो करें, तो या फिर उनको थोड़ी बहुत पावर देना, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छा होना, तो इस तरह से हम रिवोल्यूशंस को रोक सकते हैं। आई होप आप सभी को मज़ा आया हो इसको सॉल्व करने में आंसर को। चलिए अब इसका एक बार मॉडल आंसर देखते हैं और वो सारे पॉइंट्स मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। तो इतना एक्सप्लेन करने के बाद नाउ आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग इस आंसर को प्रैक्टिस करें। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द मॉडल आंसर। सो यहाँ पर जिसमें मॉडल आंसर में इंट्रोड्यूस किया गया है, ये लेट मी जस्ट रीड कैसे इंट्रोड्यूस किया गया है आप लोगों के लिए। सो इट इज की द क्लेम मेड बाय एरिस्टोटल that everywhere inequality is a cause of revolution offers a significant perspective of the dynamics of conflict and societal transformation. So अभी मैंने आप लोगों को एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना बताया। This can also be another method of introducing your answer, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि ये जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है किससे रिलेटेड है, तो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट और सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उससे हम इसको लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये कहाँ से इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन पिक की है, सो दैट इज कि इन्होंने जो हिस्टोरिकल सिटी स्टेट्स में ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर व्हाट वाज द कॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी एक्सेट्रा, उसके बेसिस पे एरिस्टोटल ने अपनी ये थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन दी है। सो हिस्टोरिकल सिटी स्टेट्स रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस एंड इनस्टेबिलिटी। ऑल्दो इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इनइक्वालिटी इज नॉट द ओनली थिंग दैट लीड्स टू रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट में बता रहे हैं कि ठीक है इनइक्वालिटी एक मेजर फैक्टर हो सकता है रिवोल्यूशन का, बट इट इज़ नॉट द ओनली कॉज। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि अभी ब्रीफली हमने डिस्कस किया था, कुछ जनरल कॉजेज है, कुछ स्पेसिफिक कॉजेज हैं, तो वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। इसके और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इंट्रोड्यूस करने के, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि एरिस्टोटल जो थे वो स्टेबिलिटी में बिलीव करते थे और एरिस्टोटल के लिए रिवोल्यूशन का मीनिंग था कोई भी स्मॉल पॉलिटिकल चेंज। उनके मार्क्स की तरह नहीं था उनका कि पूरा रिवोल्यूशन आए, ठीक है, पूरी पावर चेंज हो जाए, कोई भी अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो वो एरिस्टोटल
उसको रिवोल्यूशन मानते थे। सो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटीज़ में देयर कैन बी डिफरेंट वेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। तो 2 से 3 तरीके मैंने आपको बताए। एक जैसे आप थिंकर के बारे में लिखिए, उनके वर्क के बारे में लिखिए। दूसरा आप कुछ इस तरह का बता सकते हैं कि किस चीज़ से लिंक्ड है। एंड थर्ड यू कैन टेल अबाउट कि जैसे रिवोल्यूशन का क्या मतलब था एरिस्टोटल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट होगी। सो बॉडी में इट इज टॉकिंग अबाउट Aristotle's larger philosophy of justice and political stability forms the basis for his insight that inequality can serve as a trigger for revolution. What does this mean? It is saying कि एरिस्टोटल बहुत ज़्यादा वो चाहते थे कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी हो, कोई भी थोड़ा सा भी चेंज ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन ला के दी कि कैसे आप सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो। He thought that when difference in security, money and honor became too great, they can cause discontent and conflict. So basically एरिस्टोटल ने बताया कि जब लोगों को ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है रिगार्डिंग वेल्थ, रिगार्डिंग ऑनर एक्सेट्रा, तब वहाँ पे रिवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड दैट कुड इवेंचुअली लीड टू रिवोल्यूशन। फिर आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गिव द प्रूफ दैट देयर आर मैनी हिस्टोरिकल इंस्टांसेस अवेलेबल। तो पहले हमने बता दिया कि क्या डिफरेंट तरीके हैं और कैसे एरिस्टोटल ने अपनी ये थ्योरी दी है, और अब हम इसको सब्सटैंशिएट करेंगे डिफरेंट इंस्टांसेस से, विच इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, अरब स्प्रिंग एक्सेट्रा। लेट्स मूव अहेड। सो प्रूफ इसका ये है जैसे कि वाइड स्प्रेड अनरेस्ट लेड टू द French Revolution, which was partially sparked by glaring economic disparity and the monarchy's incapacity to handle the fiscal crisis. ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कि कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में इनइक्वालिटी वॉज अ कॉज ऑफ रिवोल्यूशन। क्यों था? क्योंकि वहाँ पर एक फिजिकल क्राइसिस थी। जैसे कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ब्रेड जैसी चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा हेफ्टी प्राइसेस में सेल हो रही थी। सो दैट इज वाई देयर वॉज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, फिजिकल क्राइसिस, मोनार्की की इनकैपेसिटी थी एंड दैट लेड टू रिवोल्यूशन इन फ्रांस। Another is the Russian Revolution in 1917. So इधर पे क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रीफली फिर आप बता दोगे कि कैसे रशिया में भी inequality was a cause of revolution. So the Bolsheviks overthrew the imperial government as a result of deep-seated social and economic inequalities. So Russian Revolution में क्या हुआ था, Bolsheviks ने जो already present government थी उसको overthrow किया था due to social and economic inequality. Okay, next let us move to the Arab Spring. अरब स्प्रिंग में भी यही हुआ था कि एंटी गवर्नमेंट डिमॉन्स्ट्रेशंस थे जो कि स्पार्क हुए थे ड्यू टू डिस्पैरिटीज इन सोशल राइट्स एक्सेट्रा। सो एवरीवेयर जहाँ पे भी लोगों को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है, दे आर गोइंग टू रिवोल्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रही है, ऑल्दो इनइक्वालिटी इज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर रिवोल्यूशन, as Aristotle correctly points out, other elements like external cultural and ideological forces can also spark or contribute to revolutionary movements. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में अप्रोच बताई थी आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो दिस मॉडल आंसर एज वेल। ठीक है, आप हेल्प लेके चाहें तो आप इससे अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। तो पहले इन्होंने क्या किया, इस आंसर में इन्होंने पहले बता दिया कि इनइक्वालिटी इज द मेजर कॉज एंड देन दे आर सब्सटैंशिएटिंग अपॉन जनरल कॉजेज एंड स्पेसिफिक कॉजेज। जैसे कि इन्होंने बताया कि आइडियोलॉजिकल अधेरेंस टू फ्रीडम एंड रिप्रेजेंटेशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन रिवोल्यूशन। तो पहले के जो एग्जांपल्स थे जैसे कि रशियन रिवोल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, अरब स्प्रिंग हो गया, वो सब उन्होंने बताया इनइक्वालिटी से था, लेकिन ये वाला अमेरिकन रिवोल्यूशन वॉज ड्यू टू आइडियोलॉजिकल फोर्सेस। ठीक है, चलो, सो इट इज़ लाइक कि रिवोल्यूशन और भी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। लेट्स मूव अहेड। So this is some value addition as I was talking about general causes and specific causes. So general causes हो सकते हैं जैसे कि universal passion for power and privileges, carelessness, immigration, regime specific changes में जैसे कि monarchy, oligarchy। ठीक है, monarchy में क्या हो सकता है, jealousies हो सकती हैं। oligarchy में क्या होगा, poor will they will be revolting against the rich। ठीक है, तो ये कुछ causes हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, which is the conclusion। चलो यहाँ पर देखते हैं। So Aristotle's observations are still incredibly applicable in today's world. Globally, social movements and political upheavals frequently stem from different types of inequality, including but not limited to economic, racial, gender, and other forms. Sociologists and political theorists of today are still investigating how inequality erodes social cohesiveness and generates calls for structural reforms.
नाउ दिस, ये थोड़ा सा एक तरह का जेनरिक कंक्लूजन हो गया है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो गया है। इसकी जगह इट वुड बी बेटर जहाँ पे आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि कैसे हम इनइक्वालिटी से डील कर सकते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल के प्रिस्क्रिप्शंस आप बता सकते हो एंड यू कैन टॉक अबाउट द कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। बेसिकली इट इज सेइंग, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं वो भी और ज़्यादा इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम इनइक्वालिटी से डील कर सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्यूशन एक्सेट्रा। नाउ कंक्लूजन पे आते हैं अब हम। देन एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट बोल्स्टर एरिस्टोटल्स थ्योरी दैट इनइक्वालिटी इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रिवोल्यूशन and emphasize its significance in social unrest. However, inequality is not the only element that leads to revolutions. Many interrelated causes do. It is trying to summarize whatever has been written, but I would advise you to write these things in the conclusion. ठीक है, मैंने जैसे बताया आप लोग उस तरह से इसको conclude कीजिए।